दोस्तों, उत्तराखंड की पुरा प्रजातियों का जब भी जिक्र आता है तो उसमें 4 प्रजातियां काफी फेमस हैं। पहली है कोल, दूसरी है किरात, तीसरी है खस और चौथी है भोटिया। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कोल के बारे में। कोल प्रजाति को शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा सबसे पुरानी माना गया है, यानी कि हिमालय क्षेत्र की सबसे पुरानी प्रजाति अगर कोई है वो है कोल। कोल को मुंडे या सबर भी कहा जाता है। इसके अलावा लिंग पूजा और नाग पूजा की जो प्रथा है वो कोल प्रजाति के द्वारा ही शुरू की गई है। इसके अलावा कोली गणतंत्र के शासन की जानकारी हमें नेपाल से मिलती है। अब बात करेंगे किरात के बारे में। कोल के बाद अगर किसी प्रजाति का जिक्र आता है तो वो है किरात। तो किरातों को जॉर्ज गिरसन के द्वारा हिमालय क्षेत्र की सबसे पुरानी प्रजाति माना गया है। इसी के साथ ही स्कंद पुराण में किरातों को भिल्ल कहा गया है और इनकी भाषा या बोली मुंडा एवं इनका मुख्य जो खाद्य है उसे सत्तू कहा गया था। किरात प्रजाति भ्रमणकारी, पशुपालक व आखेटक जाति थी। महाभारत के वन पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था। किरातों के साथ अर्जुन का ये युद्ध विल्लर केदार नामक स्थान में हुआ था, जिसे शिवप्रयाग भी कहा गया। वहीं बाणभट्ट की कादम्बरी रचना में भी हिमालय क्षेत्र में किरातों की निवास की पुष्टि होती है और कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में भी किरातों का वर्णन मिलता है। अब बात करेंगे खस की। 1885 में खस को शूद्र वर्ग में घोषित किया था और किरात के बाद अगर किसी प्रजाति का नाम आता है तो वो है खस। खस में काफी प्रथा प्रचलित है, फिर चाहे देवदासी प्रथा हो, ठिकवा प्रथा हो। सबसे पहले बात करेंगे ठिकवा प्रथा के बारे में। ठिकवा प्रथा यानी खसों की विधवा किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, जिसे ठिकवा प्रथा कहा जाता था। अब बात करेंगे झटेला प्रथा के बारे में। झटेला प्रथा खसों में व्यापक थी। यदि कोई स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करती थी तो उसके पहले पति से उत्पन्न पुत्र को झटेला कहा जाता था। इसी के साथ ही खस लोग अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान करते थे, जिसे देवदासी प्रथा कहा गया। इसी के साथ ही गढ़वाल व कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार खसों के समय में हुआ। तो अब बात करेंगे भोटिया प्रजाति के बारे में, जिसे स्थानीय भाषा में कूच भी कहा जाता है और इन्हें शौका भी कहा जाता है। साल था 1914, जब तिब्बत और अंग्रेजों के बीच समझौते के आधार पर भोटिया जाति को तिब्बत से व्यापार करने की छूट प्राप्त हुई और 1962 ईस्वी तक भोटिया लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। भोटांतिकों की अनेक उपजातियां भी हैं, जिसमें गरबेयाल, गुंजियाल, मारतोलिया, टोलिया, पांगती, कुटियाल, दताल आदि हैं। भोटांतिकों की उपजाति राठ या संगोत्र में विभक्त थी और ये राठ को भोटिया लोग बिरादरी का सूचक मानते थे, जिसमें आने वाले परिवारों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होते थे। वहीं रणभट प्रथा का प्रचलन भी दारमा और व्यास घाटी में रहने वाले भोटांतिकों में है। भोटिया लोग घूरमा देवता की पूजा वर्षा देवता के रूप में, जबकि घबला देवता की पूजा संपत्ति, व्यापार